तुम्हें पता है केंचुआ जिसे किसानों का मित्र यानी कि उनका फ्रेंड भी कहा जाता है किस संघ के अंतर्गत आता है। और वो जो जोंक शरीर पर चिपक जाती है और सारा खून चूस लेती है, हटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो किस संघ के अंतर्गत आता है। और नेरिस जो पानी में तैरता है। तो पढ़ते हैं इन सब के बारे में, किस संघ में आते हैं ये। सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ हर बार वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक पॉजिटिविटी आती है। ये एक ऐसा सेंटेंस हो गया है कि कई बार कहीं कुछ नाम भी भूलो तो सादर प्रणाम, मैं नीरजा चौधरी, बहुत फेमिलियर सा हो गया है। चलिए कंटेंट स्टार्ट करते हैं। कंटेंट है हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। हम पढ़ रहे थे फाइलम्स के बारे में, तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हमें जो जनरल फीचर्स जानने हैं या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हैं वो जानने हैं फाइलम एनिलिडा के। फाइलम एनिलिडा के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नेरिस है, लीच है, अर्थवर्म है। फाइलम एनिलिडा की कुछ विशेषताएं होती हैं। सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत या जनरल जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंतर्गत बात करें तो बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी कि बॉडी पर छोटे छोटे सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। तो उतनी सारी डिटेल जानने से पहले वन बाय वन एक सीक्वेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। सबसे पहली बात कि जो फाइलम एनिलिडा है, एनिलिडा हमने हर फाइलम के विषय में पढ़ा है कि वो फाइलम का जो मीनिंग है वो किस तरीके से उससे बिलोंग करने वाले एग्जाम्पल्स पर सेट बैठता है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में हमने पढ़ा, पोरीफेरा के बारे में पढ़ा, यानी कि उसके अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं, पोरीफेरा मीन्स पोरस बॉडी, ऐसे ही एनिमल्स थे जिनकी बॉडी पोरस थी। ऐसी प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसे एनिमल आ रहे थे। प्लेटी मीन्स फ्लैटेंड, हेल्मिन्स मीन्स क्रमी, यानी कि ऐसे क्रमी थे, वॉर्म्स थे जो कि फ्लैट थे, जिनकी बॉडी फ्लैट थी। अब रही बात एनिलिडा की, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। एनिलिडा मतलब कहां से बना है? एनिलिडा बना है एन्यूलस से। एन्यूलस मतलब क्या हुआ कि लैटिन वर्ड है एन्यूलस, जिसका मीनिंग होता है लिटिल रिंग्स, यानी कि छोटे छोटे छल्ले या रिंग्स। ठीक है, तो वहां से ये शब्द आया एनिलिडा। एनिलिडा एन्यूलस मतलब रिंग्स, छल्ले, यानी कि शरीर के ऊपर छोटे छोटे रिंग्स हमें दिखाई देंगे। तो ऐसे एनिमल्स फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स होंगे या एग्जांपल्स में आएंगे। नेक्स्ट, कहां पर ये रहते हैं? ये रहते हैं ये है एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि मैराइन में भी है, फ्रेश वाटर में भी है, और कभी कभी ये टेरेस्ट्रियल भी है, यानी कि स्थलीय भी है। एक्वेटिक मतलब जलीय, जल में रहने वाले, जैसे मैराइन वाटर में रह रहे हैं। और दूसरी बात जैसे कि ये फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, ताजे पानी के अंदर भी मिलते हैं। कैसे होते हैं? मुक्त जीवी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये परजीवी यानी कि पैरासाइट फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें मिलता है। हम फिर रिपीट करेंगे, हमने जब एक सिस्टम पढ़ा था, फाइलम का वेरिएशन किया था, और हमने उसमें पढ़ा था कि कौन कौन सा बेस है जिसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो था उसमें वो भी एक पॉइंट था जिसके बेस पर अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है। आपने देखा जब से हम फाइलम पढ़ रहे हैं, हमने टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा, और अब हम बढ़ते बढ़ते पहुंच गए हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। ये विशेषता है एनिलिड्स की। सिमेट्री कैसे मिलेगी? सिमेट्री मिलेगी बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी, जैसे हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी पढ़ी है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि जब भी जो जस्ट हाफ पार्ट होता है अदर हाफ पार्ट के इक्वल दिखाई देता है अगर बॉडी को एक्सिस से कट किया जाता है। जैसे हमारा भी है, जनरल एक एग्जांपल लें
कि अगर बॉडी को बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस से कट कर दिया जाए तो ये वाला हाफ पार्ट जस्ट दिस वन हाफ पार्ट के बराबर या एक सा ही दिखाई देगा। तो द्विपार्श्व सममिति यानी यहां पर एनीलीड का नेक्स्ट फीचर। अब अगली बात, ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमने जनन स्तर के आधार पर पढ़ा है कि इन्हीं में कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जो जो जनन लेयर है वो उनमें मिलती हैं। यहाँ पर ये मिलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसे एस्केलमेंथीज में भी हमने पढ़ा। मैं कंपेयर इसलिए लास्ट फाइलम से कर दे रही हूं ताकि वो रिवीजन भी होता चला जाए और आपको एक्स्ट्रा अलग से उस चीज को ना देखना पड़े। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि जो मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म तीनों यहाँ पर प्रेजेंट होंगी और इन तीनों से के होने की वजह से ही ये फाइलम के जो एग्जाम्पल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी सेगमेंटेड है यानी कि बॉडी पर खंड मिल रहे हैं। तो ये अगला मेन फीचर है ही जो हमने शुरुआत में भी बोल ही दिया कि लिटिल रिंग्स वहां पर अपीयर होंगे और इसी वजह से ये एनीलिड्स हैं। तो सेगमेंटेड बॉडी मिलेगी और ये सीलोमेट होंगे यानी कि इनमें गुहिका उपस्थित होगी। ठीक है, स्यूडोसीलोमेट, एसीलोमेट और सीलोमेट। सीलोम के बेस पर ये 3 कैटेगरीज थी, तो उनमें यहां पर क्या होंगे, जिनमें की गुहिका प्रेजेंट होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें है कि एक ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है। उस ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत नेफ्रीडियम नाम का एक फीचर यहां पर होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, यानी कि दोनों काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन जिसे हिंदी में कहा जाता है परासरण नियमन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन हिंदी में जिसे कहा जाता है उत्सर्जन। अभी देखिए, जैसे हमने कहा सीलोमेट एनिमल है, हमने जस्ट बिफोर पढ़ा है एस्केलमेंथीज को। एस्केलमेंथीज में सीलोम कैसी थी? एस्केलमेंथीज में सीलोम हमने पढ़ी है स्यूडोसीलोम। ठीक है, यानी कि कोट गुहिका। यहां हम कैसा पढ़ रहे हैं, ये सीलोमेट है, यहां पर गुहिका होगी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाएगा, गुहीय कहा जाएगा। रही बात जो कुछ ऐसे होते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, चलो सर्कुलेटरी सिस्टम से भी आगे बात करते हैं, यही से शुरू करते हैं एक्वेटिक से। कुछ मेन फीचर को फिर से डिस्कस करना जरूरी है। हमने कहा कि कुछ इनमें से क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं। तो ये एक्वेटिक एनिमल का उदाहरण इनमें जो एनीलिडा में बिलोंग करता है वो है नेरिस। ठीक है, नेरिस एग्जाम्पल है उसका जिसके बॉडी पर लेटरल अपेंडेजेस होते हैं। ये लेटरल अपेंडेजेस यानी कि अपेंडेजेस मीन टू से पैर, ये लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल मीन्स पार्श्व साइड में जो दिखाई दे रहे हैं वो मतलब हुआ इसका। ये क्या हेल्प करेंगे, स्विमिंग में हेल्प करेंगे, यानी कि लोकोमोशन में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इनकी जो बॉडी होती है यानी कि एनीलिडा की मैं बात कर रही हूं, जितने भी होंगे इनकी बॉडी पर लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर यानी कि लंबवत और रिंग वाले फॉर्म में, सर्कुलर मतलब गोलाकार चक्राकार, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबा। तो दोनों तरीके की यहाँ पर मसल्स मिलेंगी और ये दोनों तरीके की मसल्स किसमें हेल्प कर रही हैं, सर्कुलेटरी और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों तरीके की मसल्स हेल्प करती हैं मूवमेंट में। अब ये आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने का मतलब अब आप समझ जाइए, मान लीजिए ये कोई एनीलिडाई है, ये आगे बढ़ रहा है तो इसके आगे बढ़ने में कौन हेल्प कर रहा है, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और साथ ही सर्कुलेटरी मसल्स। आपने देखा होगा जैसे केचुआ जब आगे बढ़ता है तो पहले ऐसे बॉडी को आगे करता है, फिर तो ये मसल्स क्या करती हैं, ऐसे हेल्प करती हैं और तब ये यहाँ पर इस तरीके का मूवमेंट होता है। क्लियर हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा क्लोज्ड टाइप का। हमने दो तरीके के
सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज्ड टाइप यानी कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र और खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पर परिसंचरण तंत्र कैसा होगा, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र इनमें मिलेगा। अब इससे रिलेटेड बचता है, जैसे माना क्या बचा है, नर्वस सिस्टम। बाकी सिस्टम को तो हमने कहा कि इनमें जो अदर सिस्टम की हम बात करेंगे नहीं पोजेस कर रहा है, यहाँ पर बात करेंगे हम नर्वस सिस्टम की मेनली, क्योंकि जो जो सिस्टम यहाँ पर वेल डेवलप्ड है उनका डिस्क्रिप्शन करते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया लेकिन कैसे होते हैं ये पेयर्ड होते हैं, जोड़े में होते हैं। नेरिस जो कि एक एक्वेटिक फॉर्म है जैसा हमने पढ़ा, ये क्या होता है, डायोसियस होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे अर्थवॉर्म है, लीच है, ये कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं। यानी कि नेरिस में तो मेल और फीमेल सेपरेटेड मिलेंगे जो कि एक्वेटिक फॉर्म है एनीलिडा की, और जैसे अर्थवॉर्म है या लीच है तो इनमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में होते हैं, तो ये मोनोसियस होते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट में टेस्टिस भी प्रेजेंट है, अलग अलग सेगमेंट में, जैसे उसको अर्थवॉर्म की हम बात करें तो अलग अलग सेगमेंट में ओवरी भी प्रेजेंट है और डिफरेंट मोड से कपलिंग होती है। वो एक अलग फीचर है, वो अगर हम एज ए एनीलिडा एग्जाम्पल के तौर पर जब हम अर्थवॉर्म को पढ़ेंगे तो वो बहुत डिटेल आगे चले जाती है। तो फिलहाल यही कि कई बार डायोसियस भी है जिसका एग्जाम्पल है आपका नेरिस, लेकिन अर्थवॉर्म और लीच ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि मोनोसियस है। ये जनरल फीचर होने के बाद यहाँ पर डायोसियस मोनोसियस का डिस्क्रिप्शन हमने किया। उसके बाद बात बचती है कि किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि प्रजनन की कौन सी विधि को एनीलिड्स फॉलो करते हैं। तो एनीलिड में चूंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो इनमें रिप्रोडक्शन का मोड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कुछ जनरल फीचर्स थे एनीलिडा के बारे में, और बहुत ही इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स जो रिसेंट में हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंट्रोडक्टरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन पेपर में अगर जब क्वेश्चन बनता है तो मोस्टली अगर सिर्फ इंट्रोडक्टरी फॉर्म में बनता है तो इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड वो बनता है। क्लियर। बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल जैसे नेरिस, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अर्थवॉर्म, कॉमन नेम है अर्थवॉर्म, वैसे क्या है फेरेटिमा, ठीक है, और साइंटिफिक पूरा नेम बोलूं तो पोस्थ्यूमा, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा। ये हुआ अर्थवॉर्म कॉमन नेम, और सामान्य ये केंचुआ है ही। उसके बाद है लीच हीरोडिनेरिया ग्रेन्युलोसा, यानी कि वो वाली लीच है जो ब्लड सकिंग करती है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर फाइलम एनीलिडा के। अगले फाइलम को यानी एनीलिडा के बाद अब हम बात करने वाले हैं अगले फाइलम आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थ्रोपोडा को पढ़ेंगे हम अगले सेशन में। छोटे छोटे सेक्शन हैं, हम इनकी प्लेलिस्ट बनाते जा रहे हैं। अगर आपको ऐसे प्लेलिस्ट वो चाहिए तो हम प्रोवाइड आपको फ्लैश कर देंगे, लिंक दे देंगे। और अदरवाइज आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और आप लगातार चैनल को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो लगातार आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।